जय हिंद। तो पिछली क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे कि गांधी जी भारत आ चुके थे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए। तो अब उसके आगे देख लेते हैं। तो जब गांधी जी भारत आए तब 1915 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। और साबरमती आश्रम को स्थापित करने के लिए जो सबसे ज़्यादा दान दिया था वो कौन थे? वो अम्बालाल साराभाई थे। और जहाँ गांधी जी बैठा करते थे आश्रम में, उस भाग को क्या कहते हैं? हृदय कुंज कहते हैं। ठीक। तो अब क्या हुआ, अब ये कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन चल रहा था 1916 का। ठीक। तो जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चंद मजूमदार कर रहे थे। अब जब भैया गांधी जी आए अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया। तो गांधी जी के लिए अलग से स्पेशल कुर्सी डाली गई। गांधी जी बैठे। अब सब जो भारत का आदमी था वो सब गांधी जी को टुकुर टुकुर देख रहा था। पूछ रहा था कि आप हैं ना गांधी जी, वो जो अफ्रीका में इतने बड़े बड़े काम किए हैं, सरकार को झुका दिए, रेलवे डिपार्टमेंट से माफ़ी मंगवाए। गांधी जी कहते हैं हाँ हमें हैं। ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये बिहार है, बिहार में एक जिला है चंपारण। चंपारण में क्या था? चंपारण में अंग्रेज जो सब था ये किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाता था। और क्या नियम था कि 20 कट्ठे पर 3 कट्ठा आपको नील बोना ही पड़ेगा, जिसको हम लोगों ने क्या कहा? 3 कठिया प्रणाली। ठीक। अब जो ये चंपारण के जो मुखिया थे राजकुमार शुक्ल, ये गांधी जी से मिले और अपनी समस्या बताई कि आप अफ्रीका में इतने बड़े बड़े काम किए हैं, आप आइए हमारे यहाँ, हमारी भी समस्या देखिए, किसानों की समस्या देखिए, सुनिए, उसका कोई समाधान निकालिए। ठीक। तो गांधी जी कहे ठीक है, हम अगले साल आपके यहाँ जरूर आएंगे। ठीक। अब जब गांधी जी ये यहाँ पे बैठे थे अधिवेशन में, सब अब गांधी जी से हाथ मिला रहा था। ठीक। सब आपस में बात कर रहे हैं, वही गांधी जी हैं जो अफ्रीका में इतने बड़े बड़े काम किए हैं। तब फ़ोन तो था नहीं कि भाई आदमी जाए सेल्फी ले ले, हाथ मिलाता था और बाकी ऑटोग्राफ ले लेता था, मतलब साइन ले लेता था गांधी जी की। अब जब राजकुमार शुक्ल कहे कि जो मतलब वहाँ का डीएम है, तब तक डीएम का पद आ चुका था। वहाँ जब जैसे किसान कहते हैं कि हम भाई खेती नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती हमसे खेती करवाता है नील की, तो जाते हैं भैया ऑफिस में कि हम खेती नहीं करेंगे, लेकिन क्या है डीएम वहाँ का अपने आप को जल्ला समझता है, पीट पाट के भगा देता है। तो गांधी जी कहे अच्छा, अपने आप को जल्ला समझता है, चलो देख लेते हैं डीएम को। अब इधर उधर जो लोग खड़ा था वो सुना, आए अजीब आदमी है यार, कह रहे हम डीएम को देख लेंगे। ठीक। अब क्या किए, अब अगले साल 1917 में गांधी जी चंपारण गए। ठीक। तो 1900 चंपारण सत्याग्रह। ठीक। और अपने साथ किसको ले गए? अनुग्रह नारायण और राजेंद्र प्रसाद को। ठीक। लिख देते हैं। गए, कहा कि भाई आप लोग चलिए किसानों से और देखते हैं क्या होता है। गांधी जी गए और डीएम के ऑफिस के सामने जाके बैठे। अब गांधी जी को गिरफ्तार करवा लिया गया। अब जब गांधी जी को कोर्ट में पेश किया गया जज के सामने, अब गांधी जी इतनी बढ़िया से वकालत किए कि जज एकदम खिल गया। ठीक। जज कहा भैया इनको छोड़ो, जाने दो, ये आदमी ठीक ना है, इसको जाने दो। अब गांधी जी को छोड़ दिए। आए गांधी जी, किसानों को समझाए कि हम हैं, आप चलिए सत्याग्रह करिए, अपनी मांगों को रखिए। सत्याग्रह और आंदोलन में फ़र्क ये होता है कि जैसे सत्याग्रह में क्या होता है कि मतलब 10 20 50 आदमी को ले लिए और अपनी मांगों को रख रहे हैं। ठीक। आंदोलन में क्या होता है कि मतलब पूरा का पूरा गांव लेके चल दो, बहुत बहुत ज़्यादा आदमी, वो बड़ी संख्या उसमें होती है। ठीक। उसको आंदोलन कहते हैं। अब जब गांधी जी सत्याग्रह किया, फिर के सामने डीएम निकला बाहर, गांधी जी से कहा क्या कर रहे हैं? अब गांधी जी खड़े हुए और पूरा 2 घंटा उसको सारे देश का, इंग्लैंड का कानून, अमेरिका ब्रिटेन का कानून सब अंग्रेजी में पढ़ा डाले। अब जो डीएम था भैया अंदर चला गया ऑफिस के। अब सब लोग इधर उधर बात कर रहे हैं, गांधी जी क्या मंत्र फूंक दिए हैं। ठीक। कि ये डीएम जो भाग गया। ठीक। अब फिर गांधी जी ने सत्याग्रह किया और इस कानून को वापस लेना पड़ा। हालांकि सिंथेटिक ये जो नील की खेती थी ये किसानों
को जब करते थे तो ऐसा नहीं था कि इसमें घाटा होता था, फ़ायदा होता था। लेकिन क्या हुआ, जर्मनी में नील की खोज हो गई, सिंथेटिक नील की, जो कि खेती नहीं करनी पड़ती थी और ये लैब में ही तैयार हो जाती थी। तब ये नील का दाम गिर गया। अब क्या करता था अंग्रेज, तब इनसे किसानों से ज़बरदस्ती खेती, और उसके बदले में इनको पैसे भी नहीं देता था। और इसकी खेती का, नील की खेती से क्या होता है, इसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही लंबी होती हैं, जिससे ज़मीन बंजर हो जाती है। अब ठीक, अब गांधी जी सत्याग्रह किए और ये कानून वापस लेना पड़ा और कहा गया कि आप लोग आज से स्वतंत्र हैं, जो भी चाहें आप खेती कर सकते हैं। ठीक, और ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। ठीक, और वो भी सफल रहा। अब अब क्या हुआ, अब सब लोग खुश हो गए, हाँ, कि भाई गांधी जी के प्रयासों से ये कानून अंग्रेजों को वापस लेना पड़ा। अब इधर ये है गुजरात, चल जा भैया, ये गुजरात है, ये यहाँ पे अहमदाबाद है। तो जो अहमदाबाद है ये मेनली किसके लिए विख्यात है, यहाँ पे ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ हैं, मिल हैं, कॉटन की मिल है, कपड़े की मिल है। ठीक, तो यहाँ पे क्या था, जो मजदूर थे, ठीक, यहाँ पे 1917 की बात है ये लगभग। ठीक, अब यहाँ पे प्लेग फैला हुआ था, भयंकर प्लेग फैला हुआ था। प्लेग में क्या होता है कि ये जैसे मरा हुआ कुत्ता होता है, सड़ा हुआ कुत्ता जैसे धीरे धीरे सड़ने लगता है ना, उसी तरह ये प्लेग की बीमारी थी। जैसे आज थोड़ा सा हुआ, परसों इतना होगा, और फिर जैसे अगर हाथ में हो गया तो ऐसा हाथ अगर झिटेंगे तो पूरा हमारा नीचे गिर जाएगा। अब जब प्लेग भैया जब फैल गया तो सब मजदूर था वो सब गाँव भाग गया, गाँव चला गया। अब गाँव में क्या होता है, जैसे गाँव प्लेग कैसे फैलता है, प्लेग कॉन्टैक्ट से फैलता है और चूहों से फैलता है। ठीक, तो गाँव में लगभग, गाँव में इतना बाहर का आदमी कोई नहीं आता है। ठीक, और शहर में लगभग सब रोज़ नया नया आदमी आता है। अब जब सब गाँव भागे, फिर जब धीरे धीरे प्लेग कंट्रोल हुआ, ठीक, तब मिल मालिकों ने कहा कि आप लोग आइए काम करिए। ठीक, तब और ये कहा कि आप लोग आइए और हम आपको आपकी सैलरी का 50% बोनस देंगे। तो मजदूर सब कहा चलो ठीक है, क्योंकि ये 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था और इस युद्ध के कारण चीज़ें महंगी हो गई थी। ठीक, तो मजदूर सब गया, थोड़े दिन काम किया मिल में। जब प्लेग धीरे धीरे कंट्रोल हुआ तब मिल मालिकों ने कहा कि हम भैया बोनस नहीं देंगे, काहे का बोनस। ठीक, अब सब मजदूर भड़क गया, कहा कैसे नहीं देंगे। ठीक, पूरा आंदोलन कर दिए, भूख हड़ताल कर दिए, हड़ताल कि भैया अब हम काम पे नहीं जाएंगे, मारो ताला कंपनी को। अब हड़ताल कर दिए। ठीक, तो पहले शुरुआत में इसका नेतृत्व कौन किया था, इसका शुरुआत में नेतृत्व कर रही थी अनुसुईया बेन साराभाई। ये अनुसुईया बेन साराभाई कौन थी, ये अम्बालाल साराभाई की बहन थी। अम्बालाल साराभाई जो कि साबरमती आश्रम को स्थापित करने के लिए सबसे ज़्यादा दान दिए थे। ठीक, फिर जब इनसे बात नहीं बनी अनुसुईया बेन से, तो इन्होंने कहा चलो अब गांधी जी को बुलाते हैं, क्योंकि गांधी जी ये पिछले साल 1917 में, ठीक, चंपारण सत्याग्रह में किसानों को उनका हक दिला दिए थे। तो मजदूर सब गया कि गांधी जी आप ये जहाँ चंपारण में किसानों का हक दिलाइए है, अब ये जो मिल मालिक है ये सब हमारा हक मार रहा है, चलिए थोड़ा आप मदद करिए। तो गांधी जी कहे चलो चलते हैं। ठीक, तो ये 1918 अहमदाबाद, मिल मजदूर। अब जब आए, गांधी जी ने कहा सुनो भाइयों, कोई भी काम पे नहीं जाएगा, हड़ताल, ताला मार दो कंपनी को। ठीक, तो ये जो मजदूर सब था ये गांधी जी से कहे कि ये जो मिल मालिक था ये हमको 50% बोनस देने के लिए कहा था, लेकिन अब प्लेग कंट्रोल हो गया है तो ये बोनस नहीं दे रहा है। तो कहा कि गांधी जी आप जाइए इनसे कहिए कि हमको बोनस दें। तो गांधी जी सोचे यार अचानक से 1.5%, 1.5 गुना सैलरी बढ़ाना किसी भी कंपनी के लिए सही नहीं होगा, नहीं दे पाएगी भैया 1.5 गुना ज़्यादा सैलरी। तो गांधी जी कहा सुनिए भाइयों, आप लोग 50 नहीं, आप लोग 35% पे राजी हो जाइए। तो भाई मजदूर ने कहा ठीक है गांधी जी आप 35% हमको दिला दीजिए। तो गांधी जी गए मिल मालिक से मिले, तो वहाँ पे बहुत आपस में बातचीत हुई, मोल भाव हुआ कि नहीं भैया वो कहा हम इतने पे देंगे, गांधी जी के नहीं हम इतना चाहिए। तो फिर आखिर में क्या बात तय हुई कि 20% हम देंगे। तो गांधी जी ने कहा चलो यार ठीक है कोई बात नहीं, जहाँ एको नहीं मिल रहा था वहाँ 20% सही। अब गांधी जी आए, कहे मजदूर सब लोग भाइयों आप लोग हड़ताल को रोक दीजिए, मिल मालिक मान गए हैं 20% पे। अब मजदूर सब भड़क गया।
अब गांधी जी को उस समय गालियाँ सुननी पड़ी। कहा ये मजदूर सब कहा ये गांधी जी 15% के कमीशन चोर हैं, अंग्रेजों के यहाँ से पढ़ के आए हैं इसलिए अंग्रेजों वाली ही भाषा बोल रहे हैं। ठीक, सब भला बोला कहा गांधी जी को। अब गांधी जी भैया बात दिल पे ले लिए। यार सोचे कि हम इनके लिए इतना किए और ये हमको चोर कह रहे हैं, 15% कमीशन चोर कह रहे हैं। ठीक, अरे यार गांधी जी के पास क्या कमी थी, 1888 में लंदन पढ़ने गए थे। ठीक, पैसे की कोई कमी नहीं थी, बैरिस्टर किए हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील थे। ठीक, चाहते तो ये भी लग्जरी लाइफ जी सकते थे। ठीक, अब क्या हुआ, अब गांधी जी बैठ गए भूख हड़ताल पर। ठीक, रस्किन की बात याद आई। रस्किन से इन्होंने क्या सीखा था, भूख हड़ताल करना सीखा था, और ये भूख हड़ताल पर बैठ गए। कहा कि नहीं, अब जब तक 35% ये बोनस नहीं मिलेगा हम भूख हड़ताल अपनी नहीं तोड़ेंगे। अब सब भैया मजदूर इमोशनल हो गया। यार सोचा कि हम लोग यार गांधी जी को कमीशन चोर कह रहे थे, यार ये तो ऐसे नहीं है, यार ये तो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं। सब मजदूर माफी महाराज, आप अच्छा आदमी थे, हम आपको समझ नहीं पाए। अब जब बैठ गए, ठीक, गांधी जी भूख हड़ताल पर, तो ये जो मिल मालिक थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुंबई से मजदूरों को बुला लिया काम करने के लिए। अब मुंबई से मजदूर आया काम करने के लिए। ठीक, अब ये गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठे थे। तो ये मिल मालिक आए, सोचे कि यार अब इनको समझते हैं ना, ये भूख हड़ताल तोड़ेंगे ही नहीं, समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं भाई। फिर आए इसको क्या कहते हैं, जो बम्बई से मजदूर आए थे, ये सब देखे कि यार गांधी जी भूख हड़ताल तोड़ ही नहीं रहे हैं। अब यार वो मन ही मन सोच रहे हैं मुंबई वाले मजदूर कि यार अगर ये पता नहीं किसको ला के बैठा दिए हैं, अगर इसको कुछ हो गया तो मजदूर जो पहले से यहाँ काम कर रहा था वैसे ही भड़का हुआ है, अगर इनको कुछ हुआ तो हमको मारपीट डालेगा। तो कहे भैया जहाँ थे वहीं ठीक है, चलो मुंबई वापस चलते हैं। अब ये जो मुंबई वाला मजदूर था ये वापस आ गया। अब मिल जो मालिक थे इनकी मजबूरी बन गई कि भाई गांधी जी को बात को हम मानते हैं। अब आए कहे गांधी जी हम आपकी बात से सहमत हैं, हम मजदूरों को 35% बोनस देंगे। गांधी जी का ये बोनस क्या होता है, बोनस तो आप 50% देने के लिए कहे थे, 35% सैलरी में इंक्रीमेंट करिए। अब सब मजदूर एकदम खुश हो गया, अरे गांधी जी भगवान है हमारे लिए, फरिश्ता है, सैलरी में इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। ठीक, तो भैया मिल जो मालिक थे इनकी मजबूरी थी, मजदूर था नहीं, मिल बंद पड़ी थी, तो ये मान गए कि भाई हम आपको 35% सैलरी में इंक्रीमेंट करने के लिए तैयार हैं। सब मजदूर खुश हो गया एकदम, कहा गांधी जी हमारे लिए भगवान है। ठीक, अब क्या हुआ, ठीक, तो ये अहमदाबाद मिल मजदूर समझ में आ गया। इसका नेतृत्व किसने किया था, इसका नेतृत्व किया था अनुसुईया बेन साराभाई प्लस गांधी। ठीक, और जब ये गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किए थे ना, किसानों को उनका हक दिलाए थे, तब ये जो रविंद्रनाथ टैगोर थे ये महात्मा गांधी से बहुत प्रसन्न हुए, गांधी जी से प्रसन्न हुए। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें क्या उपाधि दी, महात्मा की उपाधि दी। तब से गांधी जी को महात्मा गांधी कहा जाने लगा। ठीक, तो यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर इन्हें महात्मा की उपाधि दी। ठीक, अब ये 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हो गया। अब यही अहमदाबाद से ये अहमदाबाद हो गया। ठीक, ये अहमदाबाद है, यहीं से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर खेड़ा था, खेड़ा किसान था। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अंग्रेजों ने यह नियम लगाया था कि अगर किसानों की फसल 50% से अधिक खराब हो जाती है, क्योंकि प्लेग था उस समय, और प्लेग में क्या होता है, चूहों से फैलता है, तो अगर किसी खेत में चूहे होते थे तो अंग्रेज आते थे, उस फसल को नष्ट कर देते थे। तो ये नियम था कि 50% से अगर ज़्यादा फसल खराब होती है तो किसानों को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या था, अब उस समय भैया प्लेग फैला हुआ था और फसल कितनी खराब हो गई, 75%। तो टैक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, टैक्स बढ़ा दिया, कितना, 23% टैक्स बढ़ा दिया। लेकिन क्या, किसान इतना डरा हुआ था अंग्रेजों से कि किसानों ने इसका विरोध ही नहीं किया। और किसानों ने कहा कि भैया चलो ठीक है यार, बढ़ा दिए, जो हुआ है अब की बार उठा के इनको सब हम पूरा दे देते हैं, अगली बार हम फसल अच्छे से पैदा करेंगे। अब गांधी जी को ये बात पता चली, गांधी जी कैसे टैक्स देंगे, क्यों टैक्स देंगे, जब अंग्रेजों का ये नियम है कि 50% से ज़्यादा फसल खराब होगी तब टैक्स नहीं पड़ेगा। अब तो 75% खराब हो रही है, आप लोग भाई क्यों टैक्स, कोई टैक्स नहीं देगा अंग्रेजों को। अब गांधी जी गए, अब गांधी जी शुरू अपने खुद नहीं गए, क्योंकि गांधी जी यहाँ मिल मजदूर में बिजी थे।
तो इन्होंने सरदार पटेल को और इनको अनुसुईया बेन सरवई को भेजा कि आप जाइए, लेकिन इनसे बात नहीं बनी। गांधी जी टाइट किए धोती, कहीं चलो चलते हैं, देखे कैसे अंग्रेजों का बात नहीं मानता है। गए गांधी जी और कहे अंग्रेजों से कि नियम के अनुसार जिसकी फसल 50% से अधिक खराब होती है उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक, तो जिसकी फसल खराब नहीं हुई है, जो किसान सक्षम है देने के लिए, आप उनसे टैक्स लीजिए, और जो सक्षम नहीं उनसे क्यों ले रहे हैं। ठीक ठीक, तो अब भाई अंग्रेजों को ये बात माननी पड़ी। ठीक, लेकिन अब क्या हुआ कि गांव का जो कुछ लोग था ये गांधी जी से नाराज़ हो गया। क्या था कि भाई माफ़ करो, तो भाई सबका टैक्स माफ़ करो, ये क्या बात हुई, हमारा माफ़ है उनका नहीं माफ़ है। ठीक, अब क्या होता है भाई गांव में यार, आदमी सोचता है कि जैसे फसल किसी की खराब हो गई, ठीक, तो जिसकी नहीं खराब हुई है, ठीक, उसकी जैसे बढ़िया फसल है, और जिसकी खराब हो गई है, जिसकी खराब हो गई वो सोचेगा कि भाई इनकी नहीं खराब, इनकी भी खराब हो। तो एक ये कॉमन सा नियम है गाँव में। जैसे आवास आते हैं, कॉलोनी मिलती है गाँव में गरीबों को, लेकिन क्या अमीर क्या सोचता है, जो सक्षम है घर बनाने के लिए, जिसको कॉलोनी मतलब सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है, वो भी सोचते हैं कि भाई हमको कॉलोनी मिले। तो क्या होता है, वो मुखिया से कहते हैं, मुखिया जाके जो अपना ब्लॉक होता है उसमें जाता है और कहता है कि भैया 20,000 तुम रखो, 10,000 हम रखेंगे, इनको भी कॉलोनी दो। तो सब यही होता है, यहीं से धीरे धीरे घूस चालू होती है। ठीक, तो क्या हुआ, अब ये यहाँ खेड़ा सत्याग्रह 1918, ठीक, अब जब यहाँ के किसानों का टैक्स माफ़ करा दिए, ठीक, अब गांधी जी जब आने लगे वापस, ठीक, तब जब गांधी जी गए थे खेड़ा, जब गए थे तब पूरा गांव स्वागत करने के लिए आया, लेकिन जब गांधी जी वापस आने लगे तो कोई नहीं आया इनको छोड़ने। ठीक, ये जो गरीब किसान था ये सब आना चाहता था। ठीक, लेकिन ये अंग्रेजों से सब इतना डरा हुआ था कि ये चाह कर भी नहीं आ पाया। गांधी जी कहे चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, किसान सब डरा हुआ है इसलिए नहीं आया। अब गांधी जी ने देखो कितना सहाय, अब भैया आए। ठीक, उसके बाद क्या होता है, 1919 में आया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जिसको किसने लाया था, सिडनी रॉलेट। ठीक, ये भारत आया था कानून बनाने के लिए। ठीक, अब ये रॉलेट एक्ट आया, लेकिन इस कानून के अंतर्गत क्या था, इस कानून के अंतर्गत यह था, ठीक, कि बिना दलील, ठीक, बिना अपील, ठीक, बिना वकील शक के आधार पर गिरफ्तारी। ठीक, जैसे अंग्रेज सबको शक हो गया कि ये आदमी है जो भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ भड़का रहा है। ठीक, अरे भड़का नहीं रहा, अच्छे काम के लिए कह रहा है, भैया आप तुम लोग खुद आए हो यहाँ पे राज कर रहे हो, ठीक, दूसरे के देश पे। ठीक, तो अगर ऐसा शक होता था अंग्रेजों को, ठीक, तो उसको गिरफ्तार कर लेता था। जैसे गिरफ्तार करना है, आपने कहा कि भैया हमको क्यों गिरफ्तार करें, हमारी दलील तो सुनिए, कहेगा कोई दलील नहीं, ले जाएगा बंद कर देगा। अब आप कहेंगे कि हमको कोर्ट में जाने के लिए हमको अपील करने दीजिए, कहेगा कोई अपील नहीं। भैया हमको एक वकील तो रखने दीजिए, कहेगा कोई वकील नहीं। ठीक, तो बहुत ही खराब नियम था। और इस नियम का पूरा नाम क्या था, इसका पूरा नाम था रिवोल्यूशनरी एंड एनार्किकल एक्ट। ठीक, ये देख रहे कितना खतरनाक नाम है, बड़ा सा नाम, इसलिए इसको धीरे धीरे रॉलेट एक्ट कहने लगे। ठीक, अब क्या हुआ, अब भैया सब लोग इसका विरोध किए। ठीक, अब ये जम्मू कश्मीर के नेता थे सैफुद्दीन किचलू और पंजाब के नेता सत्यपाल, दोनों को इस नियम के तहत, रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। अब अब पंजाब में एक जगह है अमृतसर, जलियांवाला बाग। ठीक, अमृतसर में जलियांवाला बाग है। अब वहाँ सब लोग मतलब जनसभा करने के लिए इकट्ठा हुए कि भाई एक ऐसा कानून है कि भाई शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक, तो हम लोग आज यहीं तक रहने देते हैं, कल हम लोग क्या देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक, ओके, जय हिंद।